सो आज ये हुआ कि मुझे जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो जो कृष्ण भगवान जी का जो बहुत प्रिय प्रसाद है पंजीरी, तो क्या हुआ कि मुझे वो बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट है। तो जो वहाँ प्रसाद मिलता है, जो वहाँ पे प्रसाद मिलता है, मुझे लगा कि मुझे नहीं, क्योंकि कल दही हंडी थी और कल के कल पूरा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मुझे लगा वो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सोच के गई कि भगवान जी आप मेरे लिए बचा के रखना, मेरे लिए बचा के रखना, मुझे चाहिए, मुझे खाना है। क्योंकि स्पेशली हम घर पे जितना भी बना लें, वो स्वाद नहीं होता है जो मंदिर के प्रसाद में होता है। तो मैंने बोला, मन में बोलती रही कि भगवान जी थोड़ा सा बचा के रखिए, थोड़ा सा बचा के रखिए और मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये मेरे मन में चल रहा था। जब मैंने जैसे ही मंदिर में एंटर किया, जैसे ही एंटर किया, तो मैं पता नहीं मैं कि लालच था कि क्या था, मैं देख रही थी प्रसाद बाँट रहा है, प्रसाद बाँट रहा है। तो मैंने जल्दी जो भी सेवा होती है वो सेवा कर ली। मैंने भगवान शिव जी की पूजा करी और बाद में मैं कृष्ण भगवान की पूजा करी। तो पंडित जी ने जो मुझसे पहले थे ना, उनको पूरा जो एक भगोला होता है, वहाँ पे जितना प्रसाद था उसमें से थोड़ा दे दिया। और जो बिल्कुल लास्ट में जो बचता है ना, जिसको निकाल के जमा करके हम निकालते, उसका पूरा फिर मुझे लगा पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो मुझे मिला। वो मुझे मिला क्योंकि पिछले 2 साल से वो मैं प्रसाद खा रही हूँ। तो मुझे ना बहुत लालच है, कुछ भी बोलो, इसको लालच ही बोलूँगी मैं, कि मुझे वो प्रसाद की ये लालच है। जो पंजीरी बनती है वो इतनी स्वादिष्ट होती है, मतलब वो घनी से बनती है उसमें, और वो मारवाड़ी समाज से आता है, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो बनाती हैं। तो ये इतना अच्छा प्रसाद बनाती है कि सच में अगर हम घर में भी बनाए ना, वो तो हम प्रसाद की तरह तौर से ही खाएंगे, तो वो प्रसाद ही लगेगा। लेकिन बात ये है कि जो प्रसाद मंदिर में मिलता है ना, उसकी टेस्ट घर में नहीं मिलती है। हाँ, अगर हम बनाते समय ही बोले कि हे कृष्ण जी, आपका प्रेम इस प्रसादी में आ जाए, तो शायद वो प्रसादी में आ जाए। लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम जो बनाते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो जन्माष्टमी के दिन जो पंजीरी बनती है वो वही की होती है। तो कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई कि सच में वो मुझे प्रसाद मिल गया है। और अभी मैं जो व्रत खोलूँगी तो मैं वो खा के खोलूँगी। तो बात ये है कि अगर हम मन में जो सोचते रहेंगे कि हाँ भगवान मेरे लिए बचा के रखना, बचा के रखना, बचा के रखना, तो उन्होंने भी सुन लिया कि बेटी आ रही है, इसके लिए बचा के रखना पड़ेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लीज़ जो भी सोचे ना, अच्छा सोचे। अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है और हमेशा होगा। बहुत, ये देखो इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि जिस वजह से ना हमको लगता है कि हमारी भैंस तो पानी नहीं देगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन होगा। होने के लिए ही हमने जन्म लिया है, तो हमारा उद्धार ज़रूर होगा। उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा अध्यात्म की तरफ आना पड़ेगा और हमारी जो भावनाएँ हैं वो हमारे इष्ट से जोड़नी होंगी। मेरे प्रिय महादेव जी हैं, उनके प्रिय कृष्ण जी हैं, तो ऐसे सबके प्रिय होते हैं। तो हमें सब में समान भाव देखकर हमारी इष्ट की सेवा करनी है और अच्छा सोचना है, लोगों का अच्छा करना है। अगर कुछ बुरा होता भी रहा तो ये सोच लीजिए कि हमने कुछ किया होगा, हमारे कर्म कुछ खोटे होंगे जिस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है या ये हो गया। इससे ना आपको ये मेंटली रिलीफ मिल जाएगा कि चलो अपनी कोई गलती होगी, क्योंकि भगवान तो मंगल भवन अमंगल हारी, वो चाह कर भी हमारा पूरा कर नहीं सकते। अगर सूर्य भगवान को बोलो कि अभी अंधेरा करके दिखाओ, जब सूरज निकल के है तो चाह कर भी वो अंधेरा नहीं कर सकते। तो भगवान जी भी हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, थोड़ा सा उन पर विश्वास रखिए। अगर परीक्षाएं हो रही है, अरे कभी सिचुएशन ऐसी होती है किसी की लाइफ में कि उनको सबसे अलग होना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमारा बुरा करे। नहीं, वो हमें मजबूत बना दे, वो हमें एक समय के बाद ना चट्टान बना देते। चट्टान जिसे हम पहाड़ कहते हैं, तो चट्टान सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जो बहुत जिगर वाला है, और इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि हमें मजबूत भगवान बना रहे हैं, हमारे भगवान बना रहे हैं। तो हमें कोई इंसान तोड़ नहीं सकता, हमें कोई मोड़ नहीं सकता। इसीलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, हमारे भगवान जी पर विश्वास कीजिए कि वो हमारा जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, उससे हमारा बेहतर होगा। और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए कठिन समय तो भगवान श्री राम जी ने भी देखा है, क्योंकि कहाँ वो एक राजकुमार थे, कहाँ वो दूसरे दिन राजा बनने वाले थे, और कहाँ दूसरे ही दिन आज उनका राज्याभिषेक होना था, और अगले दिन, उसके पहले दिन उनको माता कैकेयी ने वनवास भेज दिया। राजा दशरथ जी भी कुछ कर नहीं पाए,
क्योंकि वो भी वचन से बंधे हुए थे। तो सोचिए कि हमारे कुछ कर्म हैं जो जिस वजह से हम दुःख भोग रहे हैं। दुःख है नहीं है, हम माने तो दुःख है नहीं है। तो प्लीज़ भगवान पे विश्वास करें, आपका सही समय पे सब सही हो जाएगा। जय गुरु। थैंक यू।